और बात किसानों के आंदोलन की। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के बीच किसान संगठन और सरकार समाधान निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधन का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होनी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, चर्चा में हल नहीं निकल सका, लेकिन उम्मीद है कि हल जरूर निकलेगा। इधर कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। शुक्रवार को भी कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन किया। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में राजभवन का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। राहुल गांधी आंदोलनकारी किसानों से भी मिले। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का अहंकार टूटेगा, लेकिन अन्नदाता का हौसला न टूटा है न टूटेगा। सरकार को कृषि विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। उधर दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए जरूरी है कि वो आंदोलन कर रहे किसानों की भावनाओं को समझे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। किसानों की आड़ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया तो जवाब देने में सरकार के मंत्री भी पीछे नहीं रहे। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने राहुल के आरोपों के जवाब दिए। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है। एनडीए की पूर्व सहयोगी अकाली दल, जिसने कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार से नाता तोड़ लिया था, राहुल पर हमला करने से पीछे नहीं रही। पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राहुल पर किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगा दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से टर्की को उम्मीद, बाइडेन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर खत्म करेंगे तनाव। बाइडेन के शासन में अमेरिका से रिश्ते सुधरेंगे, ऐसी उम्मीद टर्की को है कि जो बाइडेन 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और राष्ट्रपति बनने के साथ टर्की के साथ जो संबंध है वो बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद टर्की जता रहा है। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या के 3 दिन के बाद भी पुलिस हत्यारों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। सीएम नीतीश कुमार लालू राज की दुहाई दे रहे हैं। पत्रकारों के कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने पर नीतीश कुमार आग बबूला तक हो गए। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर सुशासन बाबू पत्रकारों पर भड़क गए। पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या को लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछने पर वो पत्रकारों पर भड़क गए और 16 साल पहले के लालू के जंगल राज को याद कराने लगे। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।